यासीन आजाद साहब, ऐसे कौन से अहम केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बानी पीटीआई के कि जिनके ऊपर बराह रास्त ये तकर्रियां जो हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं? देखें, जहाँ तक जो आज चीफ जस्टिस साहिबान की जो अपॉइंटमेंट हुई है, कमीशन ने जो अप्रूवल दी है, उसके लिए जो हमारा तरीक़ाकार है, वाज़िया तरीक़ाकार है कि पहले 3 सीनियर जजेस के नाम भेजे जाएंगे और उनमें से एक आदमी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। सही। सिंध से भी 3 आदमियों के नाम आए थे, लेकिन सिंध से चूँकि जुनैद गफ़ार साहब जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनकी रिटायरमेंट सितंबर में है और सितंबर 2025 के में वो रिटायर हो जाएंगे। फिर वहाँ आपको नया चीफ जस्टिस लाना पड़ेगा। लेकिन कानूनी एतबार से आप ये देख लें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियरिटी का असूल था, जो स्पेशली इस्लामाबाद के हद तक था कि इस्लामाबाद में ये जो बाहर से जज लाए गए हैं वो गलत लाए गए हैं, मैं उससे इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि आइन का आर्टिकल 200 जो है वो बिल्कुल वाज़िया है। और मेरे अपने प्रोफेशन में इससे पहले एक दफ़ा सिंध में अजमल मियाँ साहब को एज ए सीनियर प्यूनी जज बलोचिस्तान में चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। सही। और वहाँ के सीनियर चीफ जस्टिस को सिंध हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज की हैसियत से भेजा गया। जस्टिस नासिर असलम जायद साहब को उठा के शरीयत कोर्ट भेजा गया। तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें ये बात तय हो गई कि किसी जज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उस जज की कंसेंट चाहिए। अच्छा। वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके जजमेंट के आने के बाद किसी जज को उसकी मर्जी के बगैर किसी दूसरे सूबे में नहीं भेजा जा सकता। सही। यहाँ अब जो पोजीशन हुई है कि जो 3 जजेस को आपने उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जी। और आप कहते हैं कि ये उनको भेजना गलत था, मैं उससे इसलिए नहीं एग्री करता कि आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़िया है जो ट्रांसफ़र का हक देता है। लेकिन उसका तरीक़ाकार 26वीं अमेंडमेंट में ये आया कि ये कहा गया कि किसी जज को अगर किसी जगह पे लाया जाएगा तो पहले उसकी कंसेंट मालूम की जाएगी, फिर उस सूबे का जो चीफ जस्टिस है उसकी कंसेंट मालूम की जाएगी, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट होगी, तब वो जाके किसी दूसरे कोर्ट में जाएगा। फिर यहाँ सवाल ये पैदा हुआ, मैं चूँकि खुद 4 साल जुडिशल कमीशन के अंदर रहा, तो उसके अपॉइंटमेंट जो होती है, आप पूरे इंडिया में चले जाएँ तो एक जज दूसरे सूबे से ट्रांसफ़र होके जाता है और वहाँ एक सबसे बड़ी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, वहाँ अगर किसी सूबे का कोई जज बन जाता है और उसका बेटा या उसका भाई उस सूबे में वकालत करता है, तो या तो जज लिख कर कहता है कि जी हाँ मेरा बेटा मेरा भाई वकालत करता है, मुझे किसी दूसरे सूबे में भेज दिया जाए, या फिर पाबंदी लग जाती है कि वो लोग उस सूबे में वकालत नहीं कर सकते। सही। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम सारा डिफरेंट वे में चलता है। अब जो चीफ जस्टिस साहिबान बने हैं उसका तरीक़ाकार हमारे जुडिशल कमीशन ने खुद तय किया था और वो तरीक़ाकार ये था कि जब किसी जज को आप चीफ जस्टिस बनाएंगे तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम जाएंगे और सीनियर मोस्ट में से किसी को जज चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अगर मैं सही आज आप ये बता दें कि तो ये जो चेरी पिकिंग का प्रोसीजर है ये सिर्फ यही वाले जजी साहिबान की तकरीरों के हवाले से नहीं, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को देख लें, आप आईनी बेंच को देख लें, आप चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला खुद देख लें जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से सारे का सारा जो है ना वजूद में आया। इसके बाद ये चीजें तो हो गई ना, और इस पर अब ऑर्डिनेंस जो दस्तखत हैं वो हो भी गए। सर, इसके बाद अब मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुस्तकबिल क्या है पीटीआई का भी और उनके केसेस का भी? देखिए, पीटीआई का जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो बास केसों में जजमेंट हो गया है, बास की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। ठीक। ये क्या सराई करना कि जो जज है वो आने के बाद किसी एक जमात का रिलीफ नहीं देगा, जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। ठीक है। पीटीआई वालों का मेरी समझ में नहीं आता कि अब हम सब लोग मुतालबा करते हैं कि उनके केसेस का फैसला जल्द किया जाए। मैं आज भी कहता हूं कि कई अपीलें ऐसी हैं जो किसी मुलज़म जेल के अंदर है, वो 4 साल से उसकी पिटीशन अपील फिक्स नहीं हुई, किसी की 5 साल से नहीं हुई। तो ये खाली बानी पीटीआई के लिए क्या कानून अलग है और बाकी लोगों के लिए कानून अलग है? आइन ये कहता है कि तमाम लोगों के हकूक बराबर हैं। तो अगर आपने बानी पीटीआई के केसेस के फैसले की इतनी जल्दी है तो फिर बाकी लोगों ने क्या जुर्म किया है कि उनके केसों का फैसला